आज हम जानेंगे कहावतें, जिन्हें इंग्लिश में प्रोवर्ब्स कहते हैं। हम लोगों को उचित है कि दूसरों के लिए जिएं। जो तन मन से परोपकार करते हैं वह ही धन है। यदि अपने लिए जन्म गंवा दिया तो क्या किया। अपना पेट तो कुत्ता भी भर लेता है। अब उपयुक्त अनुच्छेद में अपना पेट तो कुत्ता भी भर लेता है कहावत है, जो अर्थ का पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाला स्वतंत्र वाक्य है, जिसका उपयोग किसी कही हुई बात के समर्थन में प्रयोग होता है। कहावत ऐसे है कि पहले के ज़माने में लिखा जाता था पुराने तरीके से। कोई पूरा सेंटेंस होता था, अगर उसे हमें एक शॉर्ट सेंटेंस में इंक्लूड करना हो उसे कहावत कहते हैं। कहावत का संबंध किसी न किसी घटना से हुआ करता है। लोग उस घटना से संबंधित कोई पंक्ति गढ़ लिया करते हैं, और जब कभी वैसा प्रसंग आता है तब वे उस पंक्ति को दोहरा कर घटना जनित बातों की पुष्टि करते हैं। जैसे यदि कोई किसी कार्य को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने की कला कर रखता है, उसे मौका देने पर कोई बहाना बनाए तो उसके बारे में कहा जाए, नाच न जाना आंगन टेढ़ा। अब इसका मतलब है, अगर किसी में कोई कला नहीं है लेकिन फिर भी, और जब उसे बड़ी बड़ी हाँकता है, मुझ में ये नॉलेज है, मुझ में ये टैलेंट है, लेकिन जब आप उसको कहते हो कि आप ऐसा करके दिखाओ तो वो कहते हैं नहीं, कुछ ना कुछ बहाना दे देते हैं, तो उसे कहा जाता है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। मतलब उसमें वो टैलेंट और कला नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपनी बड़ाई कर रहे हैं, मतलब वो झूठ बोल रहे हैं। किसी विशेष अनुभव सामान्य जनजीवन में सबके मन और बुद्धि पर अपना प्रभाव डालने में समर्थ हो जाता है, तब उसके अनुभव का कथन कहावत का रूप धारण कर लेता है। कहावत लोक से संबंधित है, इसलिए इसका नाम लोकोक्ति भी है। कहावत को लोकोक्ति भी कहते हैं। लोकोक्ति शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, लोक प्लस उक्ति, जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति या कथन, जो लोगों में प्रचलित हो गया हो, ऐसा वाक्य, ऐसा कथन जो व्यापक लोक अनुभव पर आधारित हो, लोकोक्ति या कहावत कहलाता है। लोकोक्ति या कहावत मानव के अनुभव की सुंदर अभिव्यक्ति है। यह वर्तमान पीढ़ी को पूर्वजों से उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त होती है। उसमें गागर में सागर अथवा बिंदु में सिंधु भरने का अद्भुत गुण है। इनके प्रयोग से भाषा का सौंदर्य पूर्ण, स्पष्ट तथा प्रभावशाली हो जाता है। अब हम इन्हें कुछ उदाहरणों के द्वारा समझेंगे। कहावतें, जैसे हमने कहा, उसे लोकोक्ति भी कहते हैं। उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग। हमारी पहली कहावत है, अंत भले का भला। अच्छे काम का परिणाम हमेशा अच्छा ही होता है। इसका उदाहरण है, शैलेश कष्ट सहकर भी ईमानदारी से परिश्रम करता है, इसी कारण वह आज ऊंचे पद पर पहुंच गया। इसलिए कहा गया अंत भले का भला। जिसकी शुरुआत अच्छी होती है, जो हमेशा मेहनत करता है, अच्छा करता है, उसके साथ हमेशा अच्छा ही होता है, उसका परिणाम हमेशा अच्छा ही रहता है। दूसरा है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। इसका मीनिंग है, अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन। उस कार्यालय का कोई कर्मचारी काम नहीं करता, क्योंकि वहाँ का अधिकारी ही भ्रष्ट है। चारों तरफ अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। इसका मीनिंग है, किसी एक की वजह से जो प्रशासन या राज्य चल रहा है वो इंसानी भ्रष्ट है, वो इंसानी सही नहीं है, तो उसके कारण कोई भी काम अच्छा नहीं हो रहा है, सही नहीं हो रहा है। तीसरा है, अंधी पीसे कुत्ता खाए, काम करे कोई फल कोई खाए। हमने ऐसा बहुत बार देखा है कि हम कोई काम करते हैं, लेकिन उसका क्रेडिट कोई और ले जाता है, उसे कहते हैं अंधी पीसे कुत्ता खाए। उदाहरण है, पिता ने दिन रात कमाई करके धन इकट्ठा किया और उसका बेटा मौज उड़ाते उड़ाते नहीं थकता, इसी को कहते हैं अंधी पीसे कुत्ता खाए। जैसे पिता ने दिन रात कमाई की, लेकिन उसके बेटे ने उसकी सारी वो कमाई उड़ा दी ऐश करने में। चौथा है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हानि हो जाने पर पछताने से क्या लाभ। जैसे किसी भी चीज़ का कोई समय होता है, अगर वो समय हाथ से निकल जाता है तो उसके बाद पछताने के अलावा हमारे हाथ में कुछ नहीं आता। इसका वाक्य प्रयोग है, पहले तो बहुत समझाने पर भी तुमने परिश्रम नहीं किया, अब असफल हो गए तो आंसू बहाने लगे। क्या तुम नहीं जानते, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। जैसे हम परीक्षा के उदाहरण लें, अगर कोई परीक्षा में, जब परीक्षा है तब वो एंजॉय कर रहा है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा है और फेल हो गया उसके बाद, और तब वो रोए, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसे जब मेहनत करनी चाहिए थी उसने वो मेहनत नहीं की। पांचवा है, मार के पीछे भूत भागे। किसी की तरह से समस्या का हल करना, किसी भी तरीके से अपनी समस्या का हल लाना, उसे कहते हैं मार के पीछे भूत भागे। जब समस्या हद से बढ़ जाती है तब सरल उपाय के बजाय कठिन या शिक्षात्मक रवैया अपनाना होता है। जैसे कहते हैं ना, कुछ कुछ काम हमारी बुद्धि से भी किए जा सकते हैं, तो किसी भी समस्या का किसी भी प्रकार से हल लाना, उसे कहते हैं मार के पीछे भूत भागे। छठा है, आँख का अंधा नाम नयन सुख। गुणों के विरुद्ध नाम होना।
जिसका कोई संबंध नहीं हो उसके नाम से और उसका ऐसा नाम रख दिया जाए। जैसे अगर किसी का नाम रखा जाता है राजा, लेकिन अगर वो गरीब है तो उसका नाम उससे कनेक्टेड नहीं कर रहा है। तो जब गुणों के विरुद्ध किसी का कोई नाम रखा जाता है तो उसे कहते हैं आँख का अंधा नाम नयन सुख। जैसे अगर कोई आँखों से अंधा है लेकिन उसका नाम रख दिया है नयन सुख, तो वो बिल्कुल उसके विरुद्ध है, उसके अपोजिट है। इसका वाक्य प्रयोग है, उसका नाम तो है वीर सिंह मगर वह रात में चूहे से डर गया। उसे देखकर तो यही कहावत याद आती है, आँख का अंधा नाम नयन सुख। जैसे कोई ऐसा इंसान है, इसमें उदाहरण दिया गया है कि जिसका नाम वीर है लेकिन वो एक चूहे से डर गया रात में, तो फिर उसका नाम कहाँ उससे कनेक्ट कर रहा है, तो उसका नाम उसके गुणों के विरुद्ध है। 7वां, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। तुम्हें छात्रावास में इसलिए भेजा था कि तुम परीक्षा में अव्वल आ सको, पर तुमने तो यहाँ रहकर भी बेकार की बातों में समय बर्बाद करना शुरू कर दिया। इसे कहते हैं आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, कि जो काम हम करने आए हों उस महत्वपूर्ण काम को छोड़ के हम किसी और काम को करने लगते हैं, उसे कहते हैं आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। 8वां है एक पंथ दो काज, एक साधन से दो काम होना। वाक्य प्रयोग, मैं दिल्ली नौकरी का साक्षात्कार देने के लिए गया था, वहाँ लाल किला आदि भी देख आया। इसे कहते हैं एक पंथ दो काज। इसका मतलब है कि जब हम कोई काम करने जाते हैं तो क्या होता है कि अगर रास्ते में हम कोई दूसरा काम भी करते हुए जा रहे हैं, आज सपोज़ अगर मुझे ऑफिस जाना है, रास्ते में मेरी बैंक पड़ती है, तो मैंने वहाँ भी काम कर दिया और वहाँ भी, तो मेरे क्या हो गया, एक पंथ दो काज। ऐसे बहुत से कार्य होते हैं, तो एक ही रास्ते में हमारे दो कार्य हो जाते हैं। या कहीं हम जाते हैं, हमारा एक काम होता है लेकिन हमें दूसरा काम याद आ जाता है, तो हमारा वो काम भी हो जाता है। उसे कहा जाता है एक पंथ दो काज।